ब्रज की 40 दिन की होली के बाद अब होली का हुरंगा शुरू हो चुका है। बलदेव की इस होली की मान्यता भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलदाऊ से जुड़ी हुई है, जिन्होंने ब्रज की होली के बाद अपनी राजधानी बलदेव में इस होली की शुरुआत की थी। विश्व प्रसिद्ध इस होली की शोभा भी बहुत अनोखी है। इस रिपोर्ट में देखिए कैसा है बलदेव की होली का हुरंगा। बलदेव की विश्व प्रसिद्ध होली, बलदाऊ की नगरी में होली का हुरंगा, राधे कृष्ण के जयकारों की गूंज, होली के रंग में सराबोर हुए भक्त। ब्रज की होली पूरी हो चुकी है, मगर ब्रजभूमि की होली अभी भी बाकी है। वृंदावन, बरसाना और नंदगांव की होली का समापन हो चुका है, यानी राधा कृष्ण की नगरी में होली की धूम हो चुकी है। रंगों से लेकर लाठी तक हर एक छवि और तस्वीर मनोहर और मनमोहक रही। लेकिन भाई दूज के साथ ही भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलदाऊ जी की राजधानी बलदेव में होली का हुरंगा शुरू हो चुका है। देखिए, बसंत पंचमी से लेकर 40 दिन भगवान श्री कृष्ण ने राधा जी के बच्चों के साथ होली खेली। उनकी होली का आनंद उल्लास के बड़े भाई बलराम के मन में भी ये भाव आया कि मैं भी ऐसी आनंद और उल्लास की होली खेलूं। तो फिर फाल्गुन मास बीत जाने के बाद चैत मास की पड़वा से ही बलराम जी की होली शुरू हो जाती है, जिन्हें हुरंगा के नाम से जाना जाता है। बलदेव की इस होली की अपने आप में काफी मान्यता है। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने 1 महीने तक जगह जगह होली खेली थी। इस दौरान मां यशोदा ने बड़े भाई बलदेव को उनकी देखरेख के लिए साथ भेजा था। लगातार होली देखने के बाद बलदेव का भी मन होली खेलने के लिए होने लगा, तो वो भी होली खेलने लगे। तभी से ये परंपरा चली आ रही है। बलदेव के दाऊजी मंदिर में ये होली मूल रूप से जेठ और बहू के बीच की होली मानी जाती है। आपने होलियों के अलग अलग रंग देखे। अब हम ब्रज के राजा कहे जाने वाले बलदाऊ यानी कृष्ण के बड़े भाई की नगरी बलदेव में है, और यहाँ होली नहीं ये हुरंगा है। ये अद्भुत दृश्य देखने के लिए देवता भी लालायत होते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि जब समूचे ब्रज में होलियां हो गई तो बलदाऊ ने कहा समूचे ब्रजवासियों से, आइए आप हमारी बलदाऊ नगरी में आइए, वहाँ क्षीर सागर में आपको दूध मिश्री का स्नान कराते हैं और आनंद दिलाते हैं। जब ब्रजवासी यहाँ पहुंचे तो बलदाऊ भांग के नशे में धुत थे। उसके बाद जो गोपियां थी वो उन पर नाराज हो गई और उन्होंने बलदाऊ और ब्रजवासियों के कपड़े फाड़कर उर्सी का घोड़ा बनाकर उन पर प्रहार करना शुरू कर दिया। और ये दृश्य उसी द्वापर युगीन कहानी का दृश्य जीवंत होता है। ये देखिए आपस में किस तरीके से जो मंदिर से जुड़े सेवायत है वो ही होली का आनंद लेते हैं। बलदेव की इस होली के साक्षी बने लोग भी खुद को भाग्यशाली महसूस करते दिखे। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि कैसे होली की मस्ती में सब लोग सराबोर हैं। एक दूसरे पर बाल्टी से भर भर कर रंग फेंका जा रहा है। मंदिर परिसर में इतनी भीड़ है कि पैर रखने की जगह नहीं, मगर फिर भी श्रद्धालु खुद ही व्यवस्थाओं का भी ध्यान रख रहे हैं कि किसी भी तरह का कोई हादसा ना होने पाए। मेरा ये होली पे दाऊ जी का हुरंगा पहली बार देखने का एक्सपीरियंस है, मगर मैं इस बात से कहना चाहूंगा कि ये बिल्कुल सही शब्दों का प्रयोग है, विश्व प्रसिद्ध। और यहाँ आकर मैं इतना सराबोर हूँ खुशियों से। और ब्रज की होली का तो सभी कहते हैं कि महत्व कुछ और है, मगर वास्तविकता है कि दाऊ जी का हुरंगा अपनी विशेष महत्व रखता है और जिससे हम सभी उपकृत हो रहे हैं। मैं इसके साथ साथ अपने मीडिया भाइयों को भी, मीडिया कर्मियों को, साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, जिनके द्वारा हमें इतने अच्छे से सारी चीजें कवरेज की जाती है और हम सभी के बयानों को लेकर आप सब तक पहुंचाते हैं। धन्यवाद। आप मेला देखने, यहाँ दृश्य देखने के लिए आए हैं। बलदाऊ की नगरी में हुरंगा हो रहा है, सब जगह होलियां होती है। हमने विश्व भर की होली देखी है, पर इससे अच्छी होली हमने नहीं देखी। यहाँ पे पूरा 1 महीना होली चलता है। हुरंगा पहली बार सुना था और आके आज इसका आनंद भी लिया है कि किस तरह से लोग इस मनोरंजन को कैसे धूमधाम से बनाते हैं। बलदेव का हुरंगा काफी पुराना है। हालांकि एक मान्यता ये भी है कि बरसाने, नंदगांव और गोकुल के बाद की लठमार होली खेलने के बाद बलदाऊ जी ने पूरे ब्रज के सभी गोपी और ग्वालों से कहा था कि आप हमारे यहाँ आओ, हम तुम्हें क्षीर सागर से नहलाएंगे, माखन मिश्री खिलाएंगे और आपकी होली की थकान मिटाएंगे।
इसी पर सभी गोपी और ग्वालबाल बलदेव पहुंचे थे। बलदेव गांव में घूंघट में महिलाएं बलदेव के सखा के कपड़े फाड़ती हैं, फिर उसी कपड़े का कोड़ा बनाकर उनको मारती हैं। बलराम जी उनको सखा उनके ऊपर रंग डालते हैं और नृत्य गान करते हैं। तो आप देखते हैं कहते हैं गोपियां छीन के उनके कपड़े बांधकर उसके कोड़ा बनाकर उसकी पिटाई करती है। तो मर्यादा है, हाथ नहीं लगा सकती, हाथ नहीं पकड़ सकती, तो उनके वस्त्रों को छीन कर फाड़ कर कोड़े बनाकर मारा है। तो देश की जितनी भी होली है सब में मर्यादा का ध्यान रखा जाता है। वापस काल की को हजारों वर्ष ठाकुर जी भगवान जी का दर्शन है। इस अनोखी होली को देखने के लिए पहुंचने वालों की संख्या भी 1 लाख से कहीं ज्यादा रही। देखिए, ब्रज का राजा बलदेव, मैं जो ब्रज का राजा दाऊ जी महाराज है। अब जब सारी होलियां हो जाती हैं उसके बाद यहाँ औरंगा होता है। भगवान बलराम जी ब्रज के राजा हैं, भगवान कृष्ण ने उनको यहाँ का राजा बनाया, इसलिए भगवान बलराम जी का औरंगा होता है। सब जगह होली होती है, औरंगा होता है। इसका एक विशेष महत्व ये है, यहाँ जो आपको औरंगा में बिल्कुल महाराज की दृष्टि, महाराज की तरह आपको गोपी गोपियां नजर आएंगी। सारे सेवायत गोस्वामी गणों की, उनकी पत्नियां और खुद वो सेवायत गोस्वामी गण आकर के भगवान बलराम जी को पहले होली खिलाते और उसके बाद में वो पूरे ब्रजमंडल के जो होरियारे आते हैं उनके साथ होली खेलते हैं। और ये संदेश प्रेम और भाव और स्नेह का संदेश है। इससे एक ही संदेश जाता है कि होली का जो त्योहार है मेन प्यार और मोहब्बत का है। इससे एक संदेश जाता है कि भगवान नारायण की कृपा जिस पर होती है उस पर निश्चित रूप से सबकी कृपा होती है। यहाँ तो भगवान नारायण के साथ साथ लक्ष्मी जी की भी कृपा मिलती है। कोड़ा मार होली बलदेव मंदिर परिसर में होती है। मुख्यालय से इसकी दूरी करीब 45 किलोमीटर है। इसमें गांव के पुरोहित परिवार के लोग शामिल होते हैं। यही बलराम जी का मंदिर है और यहाँ का औरंगा की विशेषता ये है कि बलराम जी कृष्ण के बड़े भाई है, राधा जी के सेठ है। तो मर्यादा की होली होती है। घूंघट की आड़ में से वहाँ जो गोपियां हैं, राधा जी उनके सखियां, वो बलराम जी के ऊपर जो उनके भक्त होते हैं छीन कर और रंग में जो पिटाई करती है। पौराणिक कथाओं का जीवंत सार आज भी धरती पर शाश्वत है और होली की जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये प्रमाण है कि सनातन की सच्चाई को किसी भी प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती। इनका जोश और जुनून ही बताता है कि सनातन अखंड है, एक है। भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलदाऊ की नगरी में विश्व प्रसिद्ध होरंगे का आयोजन किया गया। कहा जाता है कि जब ब्रज में होलियां खत्म हो जाती हैं तो उसके बाद बलदेव नगरी में होरंगे का आयोजन होता है और ये परंपरा द्वापर युग से चली आ रही है। कहा जाता है कि भगवान बलदाऊ ने सभी ग्वाल वालों से कहा कि आपने संपूर्ण ब्रज की होलियों का आनंद ले लिया, अब आप बलदेव नगरी आइए, वहां पर आप क्षीर सागर में आपको स्नान कराते हैं और माखन मिश्री का आपको प्रसाद दिलाते हैं। लेकिन जब ग्वाल वाले बलदाऊ जी की नगरी पहुंचे तो वहां बलदेव जी भांग में धुत थे, तो उसे लेकर गोपिका नाराज हुई और उनके बदन से कपड़े फाड़कर उन्हीं के बदन पर बरसाने लगी। प्राचीन परंपरा का आज निर्वहन हुआ, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु सेवायत मौजूद रहे और अद्भुत अलौकिक नजारा यहां बलदाऊ की नगरी में देखने को मिला। धाराजी सारस्वत, न्यूज स्टेट, मथुरा।